हाल ही में बीजेपी नेता नवनीत राणा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भरे फोन कॉल्स पाकिस्तान से अलग अलग नंबरों से आए थे। कॉल करने वाले ने कहा, हमारे पास तुम्हारी सारी जानकारी है। हिंदू सैन्य तो कुछ दिनों की मेहमान है, तुझे खत्म कर देंगे, न सिंदूर बचेगा न सिंदूर लगाने वाली बचेगी। ये धमकी सुनकर नवनीत राणा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने तुरंत मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। ये पहली बार नहीं था जब नवनीत राणा को पाकिस्तान से धमकी मिली हो। इससे पहले भी उन्हें पाकिस्तान से धमकी भरे संदेश मिल चुके थे। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये फोन कॉल्स कहां से आए थे और कौन लोग इस धमकी के पीछे हैं। नवनीत राणा को यह धमकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिली, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, देश की गद्दी पर बाप बैठा तुम्हारा मोदी है। क्या बोलते छोटे पाकिस्तान, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इसके बाद से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा था, सिंदूर का बदला सिंदूर से, जय हिंद जय भारत। इससे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनके कैंप ध्वस्त कर दिए थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। इसके बाद से पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। नवनीत राणा का बयान और पाकिस्तान से धमकी मिलने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। बीजेपी नेता को मिलने वाली धमकियां अब पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हालांकि नवनीत राणा ने इस धमकी से डरने के बजाय देश के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत किया है। वह अपनी बातों से बिल्कुल नहीं पीछे हटी है और साफ तौर पर कहा है कि वह देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नवनीत राणा का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वह 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव में चुनी गई थी। इसके बाद से 2024 में बीजेपी ने उन्हें फिर से अमरावती से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार वह कांग्रेस के बसवंत वानखेड़े से हार गई थी। इसके बावजूद नवनीत राणा की राजनीतिक पहचान मजबूत बनी हुई है और वह अब भी बीजेपी में सक्रिय हैं। पाकिस्तान से धमकी मिलने के बाद नवनीत राणा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और पूरे साहस के साथ इसे चुनौती दी। उनका कहना है कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ उनके संघर्ष को कोई भी धमकी रोक नहीं सकती। वह देश की खातिर अपनी लड़ाई जारी रखेंगी और किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएंगे। यह मामला इस बात का प्रतीक है कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का संघर्ष कितना कठिन और जटिल हो सकता है, लेकिन हमारे देश के नेता और जवान किसी भी दबाव के बावजूद अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे नहीं हटते। नवनीत राणा की साहसिकता और उनके विरोधी बयान इस संघर्ष की गहरी और साहसी तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें देश की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई से जुड़े कई पहलू नजर आते हैं। इस पर भी नजर रखना जरूरी है कि पाकिस्तान से आने वाली धमकियों के बावजूद भारत के नेता और नागरिक अपने देश के हित में एकजुट रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।